जरूरी नहीं कि जिंदगी में तूफान हमेशा बाहर से आए। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ अंदर से आता है। आप हर दिन ऑफिस जाते हो, घर के काम करते हो, लोगों से मिलते हो, मुस्कुराते हो, क्योंकि दुनिया यही उम्मीद करती है। पर अंदर कुछ टूट रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा की धुन बिगड़ गई हो, जैसे खुशी अब पकड़ से बाहर हो। थकावट सिर्फ शारीरिक नहीं होती, एक थकावट ऐसी भी होती है जो गहरी रूह तक बैठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग भाग रहा है और दिल खाली है। दिन गुजरते हैं पर उनमें कोई मकसद नहीं दिखता, और इसी उलझन, इस खालीपन के बीच एक चीज है जो हमें फिर से जोड़ सकती है, इबादत। लेकिन वो इबादत नहीं जो सिर्फ रविवार को होती है या किसी धार्मिक रस्म का हिस्सा हो। ये वो इबादत है जो घुटनों से निकलती है जब दिल पूरी तरह से टूटा होता है, जब हर चीज उलझी होती है और फिर भी आप कहते हो मैं भरोसा करता हूँ। वहीं से आत्मा फिर से सांस लेना शुरू करती है, वहीं से अंदर का संतुलन वापस आता है। इबादत कोई शो नहीं होती, ये एक चुनाव होता है। जब दिमाग उलझा हो, जब जवाब न मिल रहे हो, तब भी ईश्वर को देखना, उसे महसूस करना, यही असली इबादत है। उस समय शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, पर दिल का झुकना ही सबसे सच्चा जवाब बन जाता है। आपको जरूरी नहीं महसूस होता कि आप मजबूत हो। कई बार लगता है आप लायक नहीं हो, फिर भी जब आप इबादत करते हो, अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर उस शांति की ओर देखते हो जो हमेशा वही है, तब भीतर कुछ बदलने लगता है। तब आप हालात का शिकार नहीं रहते, बल्कि सच्चाई से जवाब देने लगते हो। इबादत एक हथियार बन जाती है, डिप्रेशन के खिलाफ, डर के खिलाफ, उस सुनपन के खिलाफ जो हमें अंदर से जकड़ लेता है। ये हमें याद दिलाती है कि कौन अब भी साथ है, कौन अब भी नियंत्रण में है। और फिर शुरू होती है असली चंगाई, वो नहीं जो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, बल्कि जो चुपचाप दिल में होती है। लोग आपके चेहरे की मुस्कान देखेंगे और समझेंगे कि सब ठीक है, पर अंदर एक क्रांति चल रही होती है। आप फिर से सांस लेना सीख रहे हो बिना डर के। आप उम्मीद करना सीख रहे हो बिना इस चिंता के कि फिर टूट जाएंगे। ये सिर्फ इमोशन नहीं, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। पहले आप सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन एक जंग लगती थी, शरीर तनाव में रहता था, दिमाग अलर्ट। आपको पता भी नहीं चला कि आप कितना बोझ ढो रहे थे जब तक वो हल्का नहीं होने लगा। अब आप बदल रहे हो। आप अब हर अच्छे पल से डर नहीं रहे। अब आप शांति को महसूस करने लगे हो। और ये सब तब होता है जब आप भगवान को अंदर आने देते हो, जब आप मान लेते हो कि आपको ठीक होने की जरूरत है, जब आप दिखावा बंद कर देते हो और कहते हो मैं टूटा हूँ पर अब मैं खुला हूँ। और जब ये शिफ्ट होता है तब आपकी सोच बदलती है। अब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, अब आप जीना शुरू करते हो। आप अच्छाई को बिना शक के स्वीकार करते हो, खुशी को शर्म के बिना जीते हो। और ये बदलाव, ये पवित्र है। ये वही पल है जब ईश्वर आपकी आत्मा से कहता है अब मैं तुम्हें पूरा करना चाहता हूँ। और इसके लिए आपको परफेक्ट नहीं होना है, बस सच्चा होना है। इसी जगह से फिर एक नई आवाज उभरती है, एक हल्की फुसफुसाहट, एक बुलावा। कोई टेस्ट नहीं, कोई डर नहीं, बस एक निमंत्रण। ईश्वर कहता है चलो अब उठो। और ये आज्ञा डर से नहीं आती, प्यार से आती है। कई बार ये किसी रिश्ते को खत्म करना होता है, कोई पुरानी आदत छोड़नी होती है, या कोई नया सपना शुरू करना होता है। और हाँ, जरूरी नहीं कि आपको हर चीज का जवाब पहले ही मिल जाए। कई बार जवाब तब आता है जब आप कदम उठाते हो, और जितनी देर आप रुकते हो उतना धुंधला सब कुछ महसूस होने लगता है। पर जब आप तुरंत कदम उठाते हो तो आपकी आत्मा साफ सुनना शुरू कर देती है, आपका दिमाग तेज हो जाता है और आपका दिल फिर से दिशा पकड़ने लगता है। आपके आसपास के लोग बदल रहे हैं, कुछ रिश्ते बिना लड़ाई के दूर हो रहे हैं, कुछ नए लोग बड़ी गर्माहट के साथ आपके जीवन में आ रहे हैं। और आप सोचते हो क्यों अब ये सब क्यों हो रहा है? सुनिए, ये कोई गलती नहीं है, ये ईश्वर का प्लान है। वो आपके रिश्तों को फिर से संवार रहा है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो आपका सर्कल भी बदलता है। और ये अकेलापन, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। अब ईश्वर आपको ऐसे लोगों से जोड़ रहा है जो आपकी आत्मा की भाषा बोलते हैं। कुछ लोग आपको चुनौती देंगे, कुछ लोग आपको सुकून देंगे,
और कुछ लोग आपको सही रास्ते पर टोकेंगे। इन लोगों से डरिए मत, भागिए मत। इनका आना ईश्वर की योजना का हिस्सा है और जो लोग पीछे छूट रहे हैं उन्हें भी जाने दीजिए, बिना गुस्से, बिना अपराध बोध के, क्योंकि सब कुछ सहज कर नहीं रखा जा सकता। कुछ रिश्ते सिर्फ आपके गुजरे दौर के लिए बने थे, आपकी मंजिल के लिए नहीं। और जब ये सब होने लगे, नई राहें, नए रिश्ते, नए मौके, तब एक बात याद रखिए, विनम्र रहिए, अहंकार ना आने दीजिए। जो आप आज जी रहे हो, कभी उसके लिए रोए थे, प्रार्थना की थी। अब जब ये मिला है तो उसे अपने नाम से मत जोड़िए, ईश्वर के नाम से जोड़िए। खुद को केंद्र में मत रखिए, ईश्वर को रखिए, क्योंकि विनम्रता ही वो जमीन है जहाँ आत्मा शुद्ध रहती है। अब आप पीछे नहीं छुप रहे, आप सामने आ रहे हो, पर घमंड में नहीं, मकसद में। आप अपनी जगह पर खड़े हो गए हो। अब आप टाल नहीं रहे, अब आप निभा रहे हो। अब आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। अब आपकी चुप्पी में भी ताकत है। आप अब भीड़ की तालियों के लिए नहीं, अपनी पहचान की शांति के लिए जी रहे हो। अब वो झूठ जो कभी आपने खुद से कहे थे, मैं बहुत टूटा हूँ, मैं बहुत देर से आया हूँ, वो अब नहीं चलेंगे। अब आप जानते हो, आप चुने गए हो, आप तैयार हो। और जब कोई पूछे तुम कौन हो, तो आप पूरे यकीन से कहो, मैं याद रखा गया हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। यही है असली बदलाव, यही है नई शुरुआत, और यही है वो पल जहाँ आपकी कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो गवाही बन जाती है उस ईश्वर की जो हर पल साथ था। आपने ये भी जाना कि हीलिंग, वो सच्चा इलाज, कभी कभी चुपचाप होता है। कोई शोर नहीं, कोई तालियां नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस एक शांत बदलाव जो धीरे धीरे आपको फिर से जीना सिखाता है। आपने सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। अब आप डर में नहीं जी रहे, आप भरोसे में जीना सीख रहे हैं, और यही असली चमत्कार है। फिर आप समझे कि ईश्वर जब आपको बुलाता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं मांगता, वो आज्ञाकारिता चाहता है। एक ऐसा समर्पण जो डर से नहीं, प्रेम से निकलता है। और जब आप उस पुकार पर चलते हैं, तब क्लैरिटी खुद रास्ते में मिलने लगती है। फिर रिश्तों की बात आती है। कुछ अपने आप छूट जाते हैं, कुछ नए खुद ब खुद आ जाते हैं, और आप सोचते हैं क्यों? इसका जवाब यही है, आप बदल रहे हैं। आपकी आत्मा नई दिशा की ओर बढ़ रही है, और अब जिन लोगों की जरूरत है वो उसी दिशा से आएंगे। जो लोग चले गए वो बुरे नहीं थे, वो बस आपके पुराने संस्करण के साथ मेल खाते थे। अब वक्त है नए संबंधों को अपनाने का जो आपके नए आत्मिक स्तर से मेल खाते हों। और सबसे आखिर में जब ये सब कुछ होता है, हीलिंग, वर्शिप, ओबीडियंस, रिलेशनशिप्स, तब एक बात बेहद जरूरी हो जाती है, नम्रता। बहुत से लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आप अब हो, लेकिन वही खुद को खो बैठते हैं, क्योंकि वे भूल जाते हैं कि ये सब उन्होंने मांगा था, इसके लिए रोए थे, इसके लिए प्रार्थनाएं की थी। इसलिए जब आप सफलता, शांति और नए अवसरों में चल रहे हो, तो ईश्वर को केंद्र में रखना कभी मत भूलिए। ये आपका नहीं, उसका काम है, और आप बस उस काम का हिस्सा है। और अब आप तैयार हैं। अब आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चल सकते हैं। अब आप खुद को साबित करने के लिए नहीं, दूसरों को जीवन देने के लिए बोल सकते हैं। अब आप झुकते नहीं, लेकिन झुकने वालों को उठाने के लिए झुकते हैं। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप भूल गए थे, पर ईश्वर नहीं भूला। आपने हार मानी थी, लेकिन उसने नहीं। अब वक्त है उन झूठी आवाजों को हमेशा के लिए खामोश करने का जो कहती थी कि आप बहुत कमजोर, बहुत देर से आए, बहुत टूट चुके हो। नहीं, अब आप जान चुके हैं कि आप चुने गए हो। आपको याद रखा गया है, आपको तौला गया है, पर छोड़ा नहीं गया। अब आपकी चाल में आत्मविश्वास है, पर अहंकार नहीं। आपकी बातों में शांति है, पर दिखावा नहीं। आप जल्दी माफ करते हैं, गहराई से प्रेम करते हैं, और हर नए दिन को एक नए मकसद के साथ जीते हैं। अब आप भीड़ की तालियों पर नहीं, उस चुप समर्थन पर भरोसा करते हैं जो ईश्वर ने आपकी आत्मा में डाला है। अब आप उस रोशनी को लिए चल रहे हो जो दुनिया को नहीं, आत्मा को रोशन करती है। तो चलिए, अब वक्त है आगे बढ़ने का, डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। शोर के लिए नहीं, जीवन देने के लिए बोलने का। ऊंचाई के लिए नहीं, गहराई में जड़े जमाने का। आप साधारण नहीं हैं, आप एक गवाही है उस परम सत्य की कि जब स्वर्ग किसी को याद रखता है तो वो जीवन एक चिन्ह बन जाता है।
किसी परफेक्ट व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सहने वाले, उठने वाले और चल पड़ने वाले का। और जब दुनिया आपसे पूछे तुम अपने बारे में इतना क्यों सोचते हो, तो मुस्कुराकर पूरे विश्वास से कहिए, क्योंकि मैं चुना गया हूँ, मैं तैयार हूँ और अब मुझे पता है मैं कौन हूँ। धन्यवाद। प्रभु का प्रेम और शांति हमेशा आपके साथ रहे।